मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। गर्ल्स, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे रसोई घर के प्रकार। कल अपन ने रसोई घर के बारे में पढ़ा था, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी और उसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, स्टोरेज वगैरह की, उसकी सारी चीज़ें वो अपन ने कल पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे रसोई घर के प्रकार। तो जो रसोई घर के प्रकार हम पढ़ेंगे वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है परंपरागत शैली और एक होती है आधुनिक शैली, जो पश्चिमी शैली जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न साइड। तो जो परंपरागत शैली होती है, पहले जो ज़माने में जब हमारी दादी नानी वगैरह हुआ करती थी, और आज भी कई गाँवों में जिसे हम कहते हैं देसी शैली के ही रसोई घर होते हैं। देसी शैली के रसोई घर कौन से होते हैं? जिसमें कि हम नीचे बैठ के, ज़मीन पर बैठ कर खाना पकाते हैं और ज़मीन पर बैठने के लिए हमारे पास चौकी, पट्टा या कोई भी एक चीज़ ऐसी होती है, आसन होता है जिसका कि हम उपयोग करते हैं। और चूल्हा रसोई घर में फर्श पर ही बनाया जाता है। चूल्हे की ऊंचाई ज़मीन की सतह से थोड़ी बहुत ऊंची होती है, कम ऊंचाई पर होती है, और सभी कार्य क्षेत्र जो भी होता है वो हमारा फर्श पे थोड़ी ऊंचाई पर होता है, ताकि हमारे बर्तन उपकरण जो भी उठने बैठने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। परंतु आजकल इस प्रकार के रसोई घर का प्रचलन बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि देसी रसोई घर के में कम ही बनाए जाते हैं, क्योंकि गृहिणियों को आजकल खड़े होकर भोजन बनाने पकाने में परेशानी नहीं होती है, जितने कि उठक बैठक करने में और उठ बैठने में ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि रसोई घर में सभी कार्य क्षेत्र आधुनिक रसोई घर के समान होते हैं, तो उनकी ऊंचाई बहुत ही कम होती है तथा इसमें परस्पर संबंध नहीं होता है। तो परंपरागत शैली से भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, शक्ति होती है, ऊर्जा व्यय होती है। गृहिणी को जल्दी थकान होती है, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, गठिया के रोग से भी कई बार गृहिणी पीड़ित हो जाती है। तो बैठकर भोजन पकाना उसके लिए दुस्साध्य और कष्टदायक हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे वस्त्र भी जल्दी गंदे हो जाते हैं, टूड़े मोड़े हो जाते हैं, ख़राब हो जाती है, क्रीज ख़राब हो जाती है। और रसोई घर में हम जो भी हम कपड़ा बिछाते हैं, दरी कालीन जिसके ऊपर बैठते हैं, वो फर्श भी जल्दी गंदी हो जाता है। तो इन्हीं कारणों से आजकल रसोई घर की इसकी लोकप्रियता काफ़ी घट गई है। आधुनिक और जो पश्चिमी शैली के जो रसोई घर हैं वो आजकल काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं, क्योंकि ये रसोई घर बहुत ही सुविधाजनक है। इस प्रकार के रसोई घर में काम करने में कम समय और शक्ति का व्यय होता है, देखने में सुंदर, मनमोहक, लुभावने, मनोहारी और आकर्षक लगते हैं तथा देखने वाले और काम करने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फर्श गंदा नहीं होता, क्योंकि भोजन तैयारी का जो भी केंद्र होता है, पकाने का केंद्र, पानी का केंद्र, प्लेटफॉर्म, काउंटर पर ही बने हुए होते हैं। आधुनिक शैली के जो रसोई घर होते हैं वो पश्चिमी देशों की हमारी एक तरह से देन है। पश्चिमी विदेशी में काफ़ी वर्षों पूर्व भी इस प्रकार के रसोई घर का उपयोग किया जाता है। वहाँ पे खड़े होकर भोजन पकाया जाता है। भोजन पकाने के लिए प्लेटफॉर्म, काउंटर आदि की व्यवस्था की जाती है। कार्य क्षेत्रों के लिए भी प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, जिसमें कि जैसे कि सब्जी काटना हुआ, कुकिंग करना हुआ, इन सब के अलग अलग कार्य क्षेत्र के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और ये सब आपस में परस्पर रूप से संबंधित होते हैं, जिससे काम करना हमारे लिए अत्यंत ही सहज, सुगम, आसान हो जाता है। इसमें सभी दीवारों का उपयोग किया जाता है, अतः संग्रह क्षमता भी अधिक रहती है। फिर आधुनिक रसोई घर के लाभ। आधुनिक रसोई घर के क्या लाभ होते हैं? भोजन पकाने की क्रिया खड़े होकर करने से गृहिणी कार्यकर्ता को कम से कम थकान होती है। समय, शक्ति एवं ऊर्जा की बचत होती है। गृहिणी अपने समय, शक्ति एवं ऊर्जा को अन्य कामों में या मनोरंजन में लगा सकती है। सभी कार्य क्षेत्र जो होते हैं परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अतः कार्य करते समय बहुत ही अधिक उठने, बैठने, झुकने, मुड़ने, चलने की आवश्यकता नहीं होती है। काम शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। कई कार्य आनंददायी एवं मनोरंजक होते हैं, जैसे खड़े होकर पीसने की क्रिया, मिक्सर से काटना, मक्खन निकालने की क्रिया। यदि बैठकर हम ये काम करते तो हमारे लिए काम बड़ा असाध्य, उबाऊ हो जाता है। ठीक, हम देखते हैं कि देसी शैली में रोटी पकाने हेतु में आटा गूंथने के लिए पहले हमें बर्तन उठाना पड़ता है, भंडार कक्ष में जाना पड़ता है, आटा लेके आना है, पानी जग में भरना पड़ता है, पानी भरना, उसमें आटे गूंथने की क्रिया, ये बहुत लंबा होता है। जबकि जो कि आधुनिक शैली का जो भी है, वहाँ पे सारे काम जो होते हैं वहाँ पे पास में ही जो हमारी वो स्लैब्स बनी होती हैं, जो भी हमारी ड्रॉर्स बनी होती हैं, उसके अंदर सारे काम होते हैं, जिससे कि हमें कई कम उठना, बैठना और झुकना पड़ता है, कई कदम ही कम ही चलने पड़ते हैं, और जिससे कि क्या होता है, गृहिणी को शीघ्रता से थकान नहीं होती है। इसके ठीक विपरीत हमारे जो होते हैं मसाले होते हैं, बर्तन होते हैं, चूल्हे आदि सब प्लेटफॉर्म के विपरीत, गलत बोल गई मैं,
ठीक इसके मुताबिक जो हमारे रसोई घर में, इस आधुनिक रसोई घर में जो खाद्य मसाले होते हैं, बर्तन होते हैं, चूल्हे होते हैं, प्लेटफॉर्म आदि के आसपास रहते हैं, पास में पानी की सिंक की व्यवस्था होती है। रसोई घर में आटा, गेहूँ, चावल, दाल, मसाले आदि की व्यवस्था रहती है। भोजन पकाने में जो भी हमारे उपकरण यूज़ होते हैं, जैसे हमारा माइक्रोवेव हुआ, टोस्टर हुआ, मिक्सर हुआ, सैंडविच मेकर हुआ, ये सब रसोई घर में एक प्लेटफॉर्म काउंटर में व्यवस्थित रहते हैं। अतः काम करना सुगम एवं आसान हो जाता है। रसोई घर में संग्रहण की व्यवस्था कार्य क्षेत्र के समीप होती है, परिणाम स्वरूप काम करना आनंददायी हो जाता है। फर्श कम गंदा होता है। फर्श की व्यवस्था एवं सिंक होने से बर्तन धोने एवं धुले बर्तनों को मांज कर सजा कर रखना आसान होता है। प्लेटफॉर्म काउंटर होने से तथा दीवारों पर खिड़कियां होने से भोजन पकाते समय भारी दृश्यों का आनंद भी उठाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक रसोई घर जो तो मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है दीवार वाला रसोई घर, दूसरा है 2 दीवार वाला रसोई घर, एक है एल आकार का रसोई घर, एक है हमारा यू आकार का रसोई घर, एक है हमारा द्वीप रसोई घर। ये हमारे 5 प्रकार के रसोई हैं। अब मैं इनको एक एक को अलग अलग बताऊंगी। एक दीवार वाला रसोई घर, जब हमारा आवास जो होता है छोटा होता है, रसोई घर की जगह नहीं होती, तो एक ही दीवार होती है जिसमें कि हम रसोई घर बना लेते हैं। उसके अंदर ही हम तैयारी का केंद्र, पकाने का केंद्र, परोसने का केंद्र आदि सब सामग्री केंद्र होते हैं। और ये बिल्कुल 2 दीवारें जो होती हैं उनकी खाली रहती हैं, जिनका उपयोग संग्रहण के लिए करते हैं। एक दीवार वाले रसोई घर में सिंक का प्रावधान बीच में रखना चाहिए। जब परंपरागत रसोई घर को आधुनिक रसोई घर, तब उसके सामने भी ये 2 दीवारों पर ही दरवाजे रखते हैं, तब इस प्रकार के रसोई घर बनाए जाते हैं। 2 दीवार वाले रसोई घर कौन से होते हैं? जब आमने सामने की 2 दीवारें पर प्लेटफॉर्म बनाकर रसोई की व्यवस्था की जाती है, और इसे 2 दीवार वाले रसोई घर कहते हैं। और इस रसोई घर के एक दीवार और अथवा दोनों दीवारों के मध्य में दरवाज़ा होता है, तो भी इस तरह के रसोई घर निर्मित किए जाते हैं। परंतु इसके लिए रसोई घर की चौड़ाई कम से कम 8 फीट होनी चाहिए। यदि इससे कम चौड़ाई होगी तो एक ही दीवार वाला रसोई घर का निर्माण हो सकता है। रसोई घर के दोनों ओर दरवाजे रहने से रसोई कार्य हेतु समय स्थान नहीं बचता है। और 2 दीवारों वाले रसोई घर में एक दीवार पर बने प्लेटफॉर्म पर फ्रिज, कुकिंग रेंज की व्यवस्था होनी चाहिए, तथा दूसरी दीवार पर सिंक, भोजन पकाने हेतु चूल्हा एवं तैयारी केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर हमारा आता है एल आकार का, अंग्रेजी का जैसे एल लिखते हैं। आजकल इस प्रकार के रसोई घर का अधिक प्रचलन है। ये रसोई घर अधिक सुविधाजनक व आरामदायक होता है। इसमें 2 दीवारें एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं और अंग्रेजी के एल अक्षर की आकृति जैसी बनी होती हैं, इसलिए इसे एल शेप किचन कहा जाता है। एक दीवार पर बने प्लेटफॉर्म पर भोजन पकाने हेतु चूल्हा, स्टोव तथा पकाए गए भोजन रखने की व्यवस्था की जाती है। भोजन पकाने के क्षेत्र के दाहिनी ओर तैयारी केंद्र, उसके आसपास ही पानी का केंद्र, धुले बर्तन रखने की व्यवस्था की जाती है। और दूसरी दीवार पर प्लेटफॉर्म पर बर्तन, क्रॉकरी उपकरण, मिक्सर आदि की व्यवस्था की जाती है। एल आकार का जो रसोई घर होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि इसकी 2 दीवारों पर खिड़कियों एवं दरवाज़ों के लिए स्थान उपलब्ध होता है। तीसरी दीवार की तरफ भोजन करने की मेज़, कुर्सी, रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था रहती है। भोजन पकाने के प्लेटफॉर्म के नीचे खाने रैक बनाकर रसोई संबंधी सामग्री रखने की व्यवस्था की जाती है, परंतु रेफ्रिजरेटर खाना पकाने वाले क्षेत्र से दूर होना चाहिए। यू आकार का रसोई घर, यह रसोई घर सभी रसोई घरों में से सर्वोत्तम एवं श्रेष्ठ होता है। इसमें 3 दीवारों का उपयोग रसोई कार्य हेतु किया जाता है। इसकी आकृति अंग्रेजी के यू जैसी होती है। इसमें कम से कम चलने की प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही सभी कार्य क्षेत्र को स्वतंत्र प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जैसे एक प्लेटफॉर्म पर भोजन पकाने एवं पके हुए भोजन रखने की व्यवस्था होती है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर सिंक अथवा धुले बर्तनों को रखने का प्रावधान होता है। तीसरे प्लेटफॉर्म पर मिक्सर, क्रॉकरी, अन्य उपकरणों, कुकिंग रेंज आदि रखने की व्यवस्था होती है। सभी कार्य क्षेत्र पास एवं एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, अतः काम करते समय गृहिणी को अधिक थकान नहीं होती है, समय एवं शक्ति की बचत होती है। इन सब कारणों से रसोई घर सबसे उपयुक्त एवं श्रेष्ठ माना जाता है। यू आकृति की रसोई घर सर्वाधिक प्रभावशाली रसोई घर है। इसमें सब में सभी कुछ पास रहता है, तरह कार्य क्षेत्र से होकर आवागमन भी नहीं रहता है। यू शेप की जो रसोई घर होती है, इसमें बीच वाली दीवार का उपयोग भोजन पकाने के लिए, इसके बाईं ओर की दीवार सामान संग्रहित करने के, तैयार केंद्र के लिए दाईं ओर की दीवार भोजन परोसने में काम में उपयोग किया जाता है। खाने की व्यवस्था भी दाहिनी ओर में की जाती है। खिड़की की व्यवस्था थोड़ी ऊंचाई पर की जाती है। खिड़कियों पर सुंदर फूल, पौधे तथा लताओं वाले पौधे लगाकर वातावरण को मनमोहक एवं आनंददायी बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। और मेंडेल ने
यू शेप रसोई के लिए का ये रसोई घर सभी रसोईघरों से ज़्यादा उपयुक्त, श्रेष्ठ एवं उत्तम है, जिसे गृहिणियाँ अधिक पसंद करती हैं। लास्ट में अपन पढ़ेंगे द्वीप रसोई घर। ये कौन से होते हैं? ये द्वीप रसोई घर किसके लिए होते हैं? जो लोग विकलांग होते हैं, अपाहिज होते हैं एवं पोलियो से ग्रस्त गृहिणी कार्यकर्ताओं के लिए एक वरदान स्वरूप है। इसमें गृहिणी कार्यकर्ता बैठे बैठे कार्यक्षेत्र अपने समीप लाकर कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर सकती हैं। इसमें गृहिणी को कम से कम थकान होती है तथा समय शक्ति की काफ़ी बचत होती है। द्वीप रसोईघर मुख्यतः बिजली पर आधारित रसोईघर है। सभी कार्यक्षेत्रों को अपने समीप लाने हटाने के लिए अलग से स्विच बने होते हैं। स्विच के दबाते ही कार्यक्षेत्र गृहिणी के समीप आ जाता है। इसमें गृहिणी को कार्यक्षेत्र तक चलने फिरने, झुकने मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कार्यक्षेत्र स्वयं गृहिणी पर चलकर आता है और कार्य सुगमता शीघ्र संपन्न हो जाता है। इससे गृहिणी को आवश्यकता इच्छानुसार कार्यक्षेत्र अपने निकट लाकर कार्य संपन्न कर सकती है। और लेकिन यह रसोई घर काफ़ी ही खर्चीली और व्यय साध्य होती है। तो आज अपन ने पढ़ लिया है कि रसोई घर के प्रकार।